Good morning everyone and you are welcome on MDN Education today. Today in this video we will discuss next preposition section class plus 1 and 12th. So let's start. In this video we will discuss fixed preposition means phrasal verb. So let's start first agree with. तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कहा था कि आगे हम जो प्रेपोजिशन है वो प्रेपोजिशन विद वर्ब लेके आएंगे, तो ये फिक्स प्रेपोजिशन होती हैं। तो प्रेपोजिशन के जब प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ लगती है तो उसका मीनिंग चेंज कर देती है। तो यहाँ पर देखो कैसे जो मीनिंग चेंज होता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ए, जितने भी जो प्रेपोजिशन हैं वो ए वाले हैं। सभी तो कवर नहीं कर पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं वही कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट है एग्री विद। ये हमने जब प्रेपोजिशन की थी तो उसके अंदर भी किया था, जब विद प्रेपोजिशन की थी। तो एग्री विद, एग्री विद का मतलब क्या? एग्री का मतलब क्या था? सहमत होना। बट किस चीज़ से? जब एग्री विद लगाते हैं तो किसी व्यक्ति से सहमत होना इसका मतलब हो जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं, जैसे आई नो यू एग्री विद मी, आई नो यू एग्री विद मी। नेक्स्ट एग्री टू। एग्री टू का मतलब क्या होता है? किसी बात या सुझाव से सहमत होना। एग्री विद किसी व्यक्ति से सहमत होना, और एग्री टू मतलब किसी बात से या कोई सजेशन है, कोई प्रपोजल है, उससे सहमत होना। जैसे आई एग्री टू योर प्रपोजल। क्लियर। नेक्स्ट आता है एंग्री विद। देखो एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा। एंग्री क्या होता है? गुस्सा होना। तो एंग्री विद का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति से नाराज होना। जिस तरह से एग्री विद लगा तो किसी व्यक्ति से, तो यहाँ पर एंग्री विद का मतलब भी वही है, किसी व्यक्ति से नाराज होना। विद लगे तो मतलब किसी पर्सन से ही आप सहमत होते हो, या किसी पर्सन से ही आप एंग्री विद तो नाराज होते हो। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ही इज एंग्री विद मी। क्लियर। नेक्स्ट आता है एंग्री एट। अब जब एंग्री एट लगता है तो किसी बात पर नाराज होना। जब आप किसी बात पर नाराज होते हो, जैसे ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर, कि वो आपके व्यवहार पर गुस्सा है। क्लियर। नेक्स्ट आता है एम एट। एम एट का मतलब क्या होता है? निशाना लगाना। एम एट का मतलब क्या होता है? निशाना लगाना। तो यहाँ पर क्या, द हंटर एम्ड एट द डॉग, भी हंटर ने, शिकारी ने जो है वो बत्तख के ऊपर निशाना लगाया। नेक्स्ट आता है एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। इल्ज़ाम लगाना। एक्यूज फॉर नहीं, एक्यूज ऑफ। जैसे ही वॉज एक्यूज ऑफ चीटिंग हिज फ्रेंड, मतलब उसने उस पर अपने मित्र को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया गया। नेक्स्ट है अप्लाई टू। अप्लाई टू मतलब, अप्लाई टू किसी को प्रार्थना पत्र देना। किसी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र देना होता क्या है? अप्लाई टू। जैसे ही हैज़ अप्लाइड टू द ऑफिसर फॉर लीव, भी उसने ऑफिसर को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। समझ गए अप्लाई टू का मतलब। नेक्स्ट है अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र देना। अप्लाई टू क्या था? किसी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र देना। और अप्लाई फॉर का मतलब क्या है? किसी चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र देना। जैसे हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं, कोई भी है जो, जैसे फॉर्म वगैरह निकलते हैं उनके लिए हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अप्लाई फॉर। जैसे आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट आता है अटेंड टू। अटेंड टू मतलब क्या होता है? ध्यान देना। अटेंड टू मतलब क्या होता है? ध्यान देना। अटेंड, अटेंड क्या होता है? अटेंड करना, लगाना मतलब किसी चीज़ को। बट यहाँ पर मतलब अटेंड करना, उपस्थित होना। अटेंड मतलब उपस्थित होना, लेकिन अटेंड टू जब प्रेपोजिशन ऐड होगी तो उसका मीनिंग चेंज हो गया, ध्यान देना। जैसे प्लीज़ अटेंड टू योर स्टडीज़, भी कृपया अपनी स्टडी पर ध्यान दो। प्लीज़ अटेंड टू योर लेक्चर। नेक्स्ट आता है एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन का मतलब होता है अलग करना। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? अलग करना। तो यहाँ पर एब्सटेन फ्रॉम क्या हो गया? परहेज करना। परहेज करना, प्रिवेंशन मतलब। तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, भी तुम्हें ड्रिंकिंग से परहेज करना चाहिए।
नेक्स्ट आता है अबाउंड इन। अबाउंड होता है प्रचुर। अबाउंड इन का मतलब क्या है? प्रचुर मात्रा में होना। जैसे मिनरल्स अबाउंड इन इंडिया, जैसे भारत के अंदर क्या है? खनिज हैं जो वो प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट आता है इक्विट ऑफ। इक्विट ऑफ का मतलब क्या होता है? बरी कर देना। इक्विट ऑफ का मतलब क्या होता है? बरी कर देना। जैसे इक्विट के साथ ऑफ आता है, जैसे हमने ओ एफ और ओ डबल एफ प्रेपोजिशन के अंदर किया था, तो हमने ये किया था ये इक्विट ऑफ। इक्विट ऑफ का मतलब होता है बरी कर देना। तो द जज इक्विटेड हिम ऑफ द क्राइम, भी जज ने उसे अपराध के लिए क्या कर दिया? बरी कर दिया। अमेज्ड एट। अमेज्ड एट, अमेज के साथ किसका प्रयोग होगा? एट का। अमेज के साथ एट का प्रयोग होगा, ना कि ऑन का। अमेज्ड एट, जैसे सरप्राइज एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं इनके साथ। जो ये सरप्राइज वाले वर्ड होते हैं तो उनके साथ हम करते हैं एट का। जैसे ही वॉज अमेज्ड एट माई बिहेव प्रोग्रेस। नेक्स्ट होता है असेम्ड ऑफ। असेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मसार होना। अशेम्ड ऑफ का मतलब कहता है शर्मिंदा होना, शर्मसार होना। जैसे ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, कि वह उसके व्यवहार से शर्मिंदा था। तो ये थी ए लेटर से जो प्रेपोजिशन है जो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बी। सो आई होप that will clear to you, and see you soon in the next video. Have a good day, stay home, stay safe.